सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने कहानियाँ तो सुनी होगी। कहानी सुनना तो सबको अच्छा लगता है और ख़ासकर बचपन में तो कहानियों के ही माध्यम से नई नई बातों की जानकारी मिलती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कहानी क्या है? कहानी का अर्थ है कही सुनी बातें। हम जो कहानियाँ अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं वो लोक कथा होती है। लोक कथा का मतलब लोगों के द्वारा कही गई कथा। हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होते हैं। ऐसे ही कहते सुनते पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ चलती आ रही हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें ये कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? क्या सिर्फ टाइम पास के लिए या सिर्फ मनोरंजन के लिए? नहीं, इन कहानियों का एक उद्देश्य है। हर कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। कहानी भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे महान संस्कृत साहित्यकार विष्णु शर्मा की कहानी संग्रह पंचतंत्र है। उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से प्रत्येक विषय पर शिक्षा देने का प्रयास किया है, जो बाल साहित्य में एक विशेष स्थान है। खासकर ये कहानियाँ बच्चों के लिए हैं। तो बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है कहानी लेखन, जिसमें हम आपको एकता में बल है शीर्षक पर एक कहानी सुनाएंगे और एक कहानी आपको चित्र देखकर लिखना होगा। तो आइए सुनते हैं कहानी एकता में बल है, शिकारी और कबूतर की। एक घना जंगल था जिसमें ढेर सारे पशु पक्षी आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन उस जंगल में शिकार की खोज में एक बहेलिया आया। बहेलिया यानी कि जो मुख्य रूप से पक्षियों का शिकार करते हैं। उसने एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड देखा। उसने चालाकी से पेड़ के नीचे जाल बिछाकर उस पर चावल के दाने छींट दिए और खुद पेड़ की ओट में छिप गया। एक कबूतर की नज़र उन चावलों पर पड़ी। कबूतर तुरंत आकर चावल चुगने लगा। उसको चावल के दानों पर बैठा देखकर सारे कबूतर आकर चावल चुगने लगे। चावल चुगने के बाद जब वे उड़ने की कोशिश करने लगे तो उन्हें जाल में फंसने का एहसास हुआ। जाल में फंसे होने के कारण वह उड़ ना सके। वो छूटने के लिए छटपटाने लगे। शिकारी पास में ही छिपा सब देख रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कबूतर शिकारी को पास आता देख डरने लगे। तभी एक कबूतर को एक युक्ति सूझी। उसने सारे कबूतरों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लो और मेरी मानो तो सभी लोग एक साथ जोर लगा के जाल के साथ उड़ चलो। मेरा एक दोस्त चूहा है, हम उसके पास चलेंगे और वह हमें इस जाल से मुक्त कर देगा। कबूतरों ने ऐसा ही किया और जाल लेकर उड़ चले। बहेलिया उनको देखकर दंग रह गया और हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो यह कि लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाओ, और दूसरा, संकट के समय भी धैर्य से काम लो, और तीसरा, जैसा कि शीर्षक ही है कि एकता में बल है, एक साथ रहने से कोई हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों, इसी कहानी पर आधारित चित्र देखकर आप भी एक कहानी लिखिए और उस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। धन्यवाद।